1999 को विजय दिवस 2092 को वॉर हुआ था, कारगिल वॉर, और आज विजय दिवस मनाया जा रहा है 25 साल के बाद। आपको बता दूं, पहले तो मैं स्वागत करूंगा हमारे जगमोहन जी को और एंटन जी को, जो यहाँ पे दमन के 2 वॉर वेटरन्स हैं और उन्होंने मार्गदर्शन दिया, हमने फैसिलिटेट किया। हमारे प्रभारी जी दुष्यंत भाई जी, दीपेश जी, हमारे भाइयों बहनों मित्रों और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। वेल, ये जो कारगिल वॉर था ना, वो एक्चुअली वॉर नहीं था, छलावा था। क्योंकि जो मिलिटेंट्स थे, आर्मी थी जो पाकिस्तानी आर्मी, उन्होंने पीक पे जो एलओसी होती है वहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स थे, कारगिल, टाइगर हिल थे, बैलिस्टिक थे, द्रास सेक्टर, जोजिला, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन किया और उन्होंने वो पॉइंट्स पे वो लोग ने बैठ गए उधर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर हिंदुस्तान से सीधी सीधी लड़ाई करे ना तो वो जीत नहीं पाएगा, तो उन्होंने जिहादियों का, टेररिस्ट का साथ लिया और ऐसी रीत से हमारे एलओसी में और हमारे पॉइंट्स पे, पीक पे, वहाँ पे कब्जा जमा दिया। अब ये हमें पता नहीं चलता था, बहुत महीनों से ये इनकी साजिश थी। लेकिन एक शेपर्ड था, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए, टूशी नामजी। अगर टूशी नामजी नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। उसने देखा कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन मूवमेंट्स बहुत हो रही है, तो उसने मिलिट्री को, हमारे जवानों को इन्फॉर्म किया। एक जवानों की बैटालियन गई भी वहाँ पे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। बाद में मालूम पड़ा ये तो बहुत बड़ी साजिश है और बहुत सारे घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। तब जाके मालूम पड़ा, तो तब परवेज मुशर्रफ थे कर्नल, उन्होंने जवाबदारी नहीं ली थी, लेकिन पीछे से ये कावतरा किया था। तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने वॉर डिक्लेयर किया और इस वॉर का नाम था विजय, ऑपरेशन विजय। और मैं बता दूं, ये जो वॉर थी वो ऐसी कोई वॉर दुनिया में लड़ी नहीं गई होगी, क्योंकि हम नीचे थे और दुश्मन 16,500 फीट के ऊपर था, और वहां से अगर आप एक पत्थर भी मारते ना तो गोली की तरह आता था। तो इतनी संघर्ष करके, और ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट होती है ना मिलिट्री की, तो उनकी होती है कि सप्लाई लाइन काट दी जानी चाहिए। तो वो नेशनल हाईवे अल्फा 1, हाईवे 1 वो टाइम पे था, जहाँ से हाईवे स्टार्ट होता है, और सियाचे ग्लेशियर्स से, और वो लोग पीक पे थे। और हम जब दुश्मन गए तो ऊपर चढ़ाई करके, और डिग्रीज बता दूं, 15 to 20 डिग्रीज में ये वॉर, वहाँ पे टेम्परेचर था और वो ये वॉर हुई थी। तो जो हमारे जवान चढ़ते थे तो उनके पास 40 से 50 किलो एम्यूनेशन के साथ चढ़ना है, और स्टीप हिल, और उस पर विजय प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट था। और न्यूक्लियर, हमने भी न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट की थी, तो पूरा विश्व हमसे रुठ गया था। अमेरिका भी पाकिस्तान का मेहनत कर रहा था और किसी ने भी सहायता नहीं की थी, और हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे फाइट करने के लिए। लेकिन कहा जाता है ना, फाइट वॉट एवर यू हैव इट। तो इंडियन आर्मी का हौसला था, तो वो लोग ने फाइट किया। इस वॉर में करीबन 527 जवान मारे गए और 1363 जन इंजर्ड हुए। टोटल 30,000 वॉर आर्मी जवानों ने लड़ाई लड़ी थी इसकी। और जब हम लोग ने लड़े ना, तो हम लोग ने तो हार ही मान ली थी कि ये जंग नहीं जीती पाती है, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाते और उधर से फायरिंग करके कर देंगे। लेकिन हमारे कैप्टन्स थे, हमारे जवान थे, हमारे टॉप स्क्वाड्स के लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बता दूं आपको कि कोई देश हमारे साथ आ नहीं रहा था, हमें कोई मदद नहीं कर रहा था, लेकिन इजराइल ने हमारी मदद की थी। इजराइल ने हमें वेपन्स दिए, हमें टेक्नोलॉजी दी, ड्रोन्स दिए, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स दिए, सर्विलेंस सिस्टम दी। उससे मालूम पड़ा कहाँ पे क्या एक स्ट्रेटेजिक पे। और रेस्ट्रिक्शन ऐसा था कि हम वहाँ पे अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि फाइटर प्लेन्स को भी इजाज़त दी नहीं गई थी कि एलओसी क्रॉस में नहीं कर रहे, और एलओसी पे ही उन लोग ने पॉइंट पे रखा था, तो एयरफोर्स भी उधर टारगेट नहीं कर पा रही थी। बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान के फौजियों के जो जोश था, बुलंद था, हौसला बुलंद था, और उन्होंने लड़ी। शायद कोई और देश होता तो ये
जंग जीती नहीं जाती। 60 डेज लगे, 7 दिन संघर्ष करके कितने को हमने खोया, उसकी याद में आज हमने हिंदुस्तान में सारे जगह पे विजय कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, तो क्योंकि 25 साल हो गए। ड्यू टू सैक्रिफाइस ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स, टुडे वी आर प्राउड of the people of Kargil and Dras. We all are proud. We proudly call the area part of India. All this is a contribution to those veterans to whom we express our gratitude and tribute every year on Vijay Kargil Divas, so that on the coming generation also known about the heroic stories of those patriotism, and thank to the heroes today on 26 July 24, this war commemorating 25 years. In the memory of those special soldiers who have sacrificed their lives for our country, Kargil Vijay Divas is celebrated with a great respect and pride. It is for our soldiers who protect our borders and lay their lives so that we can sleep in peace. Last May, it is dedicated to the soldiers of our country. दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन हरी सनम नहीं होता। हीरो में मरकर सोने से लिपट कर मरते हैं हर कोई, पर तिरंगे से लिपट कर कफन नहीं होता। नमस्कार मित्रों, હું નીરવ ભટ્ટ। જર્મન્સ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે, તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં 4 ઓપ્શન છે। 4 ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જર્મન્સને આપી શકો છો। તમે જર્મન્સ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશીપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જર્મન્સના હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત સમાચાર આપી શકીએ। ધન્યવાદ। દમણની જનતા માટે ખુશખબર। ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપની બીજી શાખા બામણપૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે એટલે કે બામણપૂજા કોસ્ટલ હાઈવે 4 રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક મોટી દમણ ખાતે શરૂ થઈ ચૂકી છે। હવે આપને સીએનજી ભરાવવા માટે દમણ છોડી અન્ય રાજ્યમાં જવાની જરૂર પડશે નહીં। નાની દમણ ખાતે આવેલા ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ આપના માટે લાવ્યા છે સીએનજી પંપની સુવિધા। ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ કાર્યક્ષમતા, સગવડતા અને ઇકો ફ્રેન્ડલીનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઉચ્ચ સ્તરની ઈંધણ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે। દમણના મધ્યમાં સ્થિત અમારી આધુનિક સુવિધા તમારા વાહન માટે સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ ઉર્જા સુનિશ્ચિત કરીને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીના વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે। અમારો સમર્પિત સ્ટાફ ઝડપી અને મૈત્રીપૂર્ણ સેવા પ્રદાન કરે છે। તો આજે જ અમારા પંપની મુલાકાત લો। અમારું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ, રાજીવ ગાંધી સેતુની સામે, દમણ સિટીમાં, અને અમારી બીજા શાખાનું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ, બામણપૂજા કોસ્ટલ હાઈવે 4 રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક, બામણપૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે, મોટી દમણ। તો રહસ્યની જુઓ છો સીમલેસ, પર્યાવરણીય રીતે સભાન બળતણ અનુભવ માટે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ પસંદ કરો, જે તમને અને તમારા વાહનોને હંમેશા ચાલતા રાખશે। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ, જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે। ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી। તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે। પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ। સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ। મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483।